हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल में चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज सेंडिंग यू अ नेगेटिव वाइब। कौन है वो पर्सन जो आपको अपनी नेगेटिव वाइब या अपनी नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंचा रहा है। टेलीपैथी हो, मैनिफेस्टेशन के थ्रू हो, आपकी एनर्जी को एक नेगेटिव एनर्जी पुल कर रही है और आप थोड़े से परेशान, एंजाइटी, आपको डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा ही आप फील कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आप बहुत ही, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ ये चीज हो रही है। आजकल आप परेशान नजर आ रहे हो, आपको बड़ा भारी भारी सा कंधों में फील हो रहा है, आपको थोड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं क्यों आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, काम नहीं हो पा रहे हो, सुकून नहीं हो पा रहा है, उलझन हो रही है, परेशान हो रहे हो, चिड़चिड़े हो रहे हो। तो हो सकता है कि कोई आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी या अपनी वाइफ आपको सेंड कर रहा हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा, और ये रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर का कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें, रीडिंग को, वीडियो को क्लेम कर लें और बिल्कुल भी स्किप मत करें। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, उसके साइन, वो कैसा है, क्या है, जो भी रिवील होगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। और अगर आपने समझ लिया, पकड़ लिया, गेस कर लिया कि ये कौन पर्सन है, ये किसकी एनर्जी है, तो हम रीजन देखेंगे कि आखिर वो आपको नेगेटिव वाइब भेज क्यों रहा है। ठीक है, तो चलिए, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो कौन है ये पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं। हु इज सेंडिंग नेगेटिव वाइब टू माय व्यूअर्स, प्लीज मुझे बताएं कौन है ये पर्सन जो आपको नेगेटिव वाइब या नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। प्लीज मुझे वो पर्सन रिवील करें, उस पर्सन की छोटी सी छोटी डिटेल्स रिवील करें कि कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं। प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें, रिलैक्स हो जाएं, अपने ऊपर फोकस करें। कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन? ओके, हैंगमैन। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी सिचुएशन या तो हैंग है, पॉज है, आप दोनों में स्टकनेस है, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। और ये पर्सन आपको लटका के फंसा के रखता है। इसकी खुद की लाइफ में भी चीजें जो हैं वो स्टकनेस है। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, ये पर्सन रुका हुआ है, पॉज सिचुएशन में है। कुछ भी करना चाहे, कुछ भी कहना चाहे, आपके साथ भी करना चाहे, चीजें बिल्कुल होल्ड पे हैं। क्लोजर नहीं हुआ है, बात नहीं हुई है, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी है। और ये पर्सन बिल्कुल आपको इस तरीके से लटका के, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले गायब हो जाता है। और ऐसा लग भी रहा है कि इस समय इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ रुका थमा है। कोई भी काम कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर पा रहा है, स्टकनेस बहुत ज्यादा है, होल्ड है सिचुएशन। ठीक है, सब कुछ होल्ड है, जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ है, कुछ भी नया नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आपके साथ भी चीजों को रोका हुआ है, थमा हुआ है सब कुछ। और देखते हैं ये और कौन ये पर्सन है जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है। कौन है ये पर्सन जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है? प्लीज मुझे रिवील करें, प्लीज मुझे पर्सन के बारे में बताएं।
दूसरा कार्ड अगर मैं देखूं कि ये कौन पर्सन है जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, मून का कार्ड आया है। पहले हैंगमैन, दूसरा मून। ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही इनसिक्योर पर्सन है, बहुत ही पॉजेसिव, इनसिक्योर और डाउट में रहने वाला पर्सन है। सेल्फ इनसिक्योरिटी बहुत है, सेल्फ डाउट बहुत रहता है, खुद को लेके डाउट है, खुद को इनसिक्योरिटी बहुत है। इसी चक्कर में ये आपको बिना कुछ कहे ही भाग जाता होगा, या आपके साथ गोस्ट कर देता होगा, या आपको छोड़ देता होगा, बिना कुछ कहे भाग जाता होगा, क्योंकि इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है। या इसको पता है कि सिचुएशन में इनसिक्योरिटी डाउट है, इसको खुद में भी अब अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा है ये पर्सन जो भी है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स है, आपका बचपन का दोस्त है, आपका साथ का साथी है, कजन है, फैमिली मेंबर है, आपका सिबलिंग है, कजन है, दोस्त है, बेस्टी है, कलीग है। काफी अरसे से, काफी सालों से या बचपन से आप इनको जानते हैं। बहुत ही फैमिली जैसा ये पर्सन आपको फील करता है, बट ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है, कितना भी इनसिक्योर और डाउट हो, क्योंकि हैंगमैन की सिचुएशन से नजर आ रहा है अगर तो इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया था, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया था, या नो कांटेक्ट चला गया, लड़ाई चला गया, आपको हमेशा छोड़ छोड़ के भाग गया, और ये अब आपको बिल्कुल कुछ भी कह नहीं रहा, कुछ भी बोल नहीं रहा, आप भी अपनी जगह हो, ये भी अब अपनी जगह है, ठीक है। ये हमेशा आपसे कहता है कि आप इसको चेस करो, लेकिन अब आप भी नहीं कर रहे हो। तो एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट बहुत हो रहा है, क्योंकि समय जो है वो बीतता जा रहा है, या इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आपको कांटेक्ट करने में, और ये चीजें काफी प्रोलॉन्ग हो जाती है। जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी है, ये खींच के रबर जैसे नहीं होती कि खिंचता जाए खिंचता जाए खिंचता जाए, और अचानक से छोड़ दो तो लड़ जाता है खुद ही में। वही वाला हाल है कि ये छोटी सी बात को हो सकता है बहुत लंबा खींच गए, बहुत लंबा टाइम ले लिया, बहुत लंबे टाइम तक चीजें हैं, और अब इनको इनसिक्योरिटी और डाउट हो रही है, क्योंकि अब ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको फील करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला लग रहा है कि अगर इन्होंने काफी टाइम लगा दिया इस चीज को रियलाइज करने में, तो और ये हमेशा ही ये काम कर देते हैं, तो अब इनको एक वो तो डर तो लग ही रहा है कि कैसे मुंह लेके जाएं, कैसे आपका सामना करें, कैसे आपके सामने ये बातें कहें कि अब ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो क्योंकि आप भी तो सवाल करोगे ना। देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत तेजी से आपकी तरह लाइफ में आता है और बहुत तेजी से आपकी लाइफ से गायब हो जाता है। कब आता है किस झोंके, एक हवा के झोंके की तरह आता है, और एक हवा के झोंके की तरह सब कुछ बिगाड़ के चला जाता है। ये पर्सन तभी आपकी लाइफ में आता है जब इसको आपकी जरूरत होती है, ये आपको मिस करता है, इसको आपकी आपकी हेल्प की, आपकी नीड की, इमोशनल मॉरली सपोर्ट की जरूरत होती है, जब अपनेपन की जरूरत होती है, जब अपने आप को एक फील कराना होता है कि हाँ मेरा भी लाइफ में कोई सपोर्ट है, मुझे भी कुछ, मैं भी अगर किसी से शेयर करना चाहूँ, अपना कहना चाहूँ, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत तेजी से आता है, ऑल ऑफ सडन आता है, और ऑल ऑफ सडन आपको गोस्ट कर देता है, जो मैंने पहली हैंगमैन से कह दिया। अचानक से आपको पता ही नहीं चलता होगा, या आपसे बात करते करते अचानक से एक दिन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर देता होगा, कहाँ गायब हो गया, किधर चला गया, कहाँ चला गया, क्यों चला गया, आपको कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि ऐसा हुआ क्यों। और आपको ये भी बहुत मुश्किल होती है कि आखिर ये पर्सन आपके साथ ऐसा हर बार करता क्यों है, और जब भी वापस आता है तब ये आपको बताता है कि इसको आपकी बहुत जरूरत है, ये आपको भूल नहीं सकता, ये आपको छोड़ नहीं सकता, ये आपको बहुत मिस करता है। तो आपको एक कंफ्यूजन हमेशा इस पर्सन से होती होगी कि अगर इतना ही करता है तो आते हो तो जाते क्यों, और जाते हो तो बताते क्यों नहीं हो। सो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अभी अगर बहुत टाइम से आप लोगों के सिचुएशन स्टक है और ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, तो ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स से ये बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहता है और आपको मिस कर रहा है, इसी वजह से कहीं ना कहीं। बट एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट जो इसके अंदर है, वो एक नेगेटिव वाइब आपकी तरफ भेज रही है, ठीक है। इस पर्सन को जो आप नेगेटिव वाइब जिस पर्सन की फील कर रहे हैं, आपको महसूस हो रही है या आपको डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं लो फील कर रहे होगे, वो इसी पर्सन की है, ठीक है। क्योंकि एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट इनको आपके ऊपर भी है, खुद के ऊपर भी है, जो इन्होंने किया है या ये हमेशा करते हैं उसको लेके भी है, ठीक है।
तो मुझे ये लग रहा है कि ये कोई डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन, कोई यंग पर्सन है या मेच्योर पर्सन भी है ना, तब भी एक इमेच्योरिटी, एक संकोच, एक इनसिक्योरिटी वाला पर्सन ये है। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, एक होता है ना जो आदमी खुद को ही नहीं समझ पा रहा है कि वो चाहता क्या है, या उसके अंदर ये चीजें हैं क्यों, वो हर बार ऐसा करता क्यों है, क्यों अगर आप ही उसकी जरूरत हो, आप ही उसका प्यार हो, आप ही उसकी सब कुछ हो, आपके साथ ही उसको अच्छा लगता है, तो वो फिर अब आपकी तरफ आता है तो आपकी तरफ से चला क्यों जाता है, भाग क्यों जाता है। तो या तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो इमोशनली ज्यादा किसी पे कोडिपेंडेंसी नहीं रखना चाहता, अपने आप को कमजोर नहीं फील करना चाहता, या इमोशनली अटैचमेंट से डर लगता है, खौफ लगता है, ये मुझे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये आपको भी हर्ट कर देता है। ठीक है, रीजन देखते हैं, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है। प्लीज मुझे रीजन बताएं। अगर यही वो पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं, तो क्या रीजन है, मुझे एग्जैक्ट वो रीजन बताएं जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को नेगेटिव वाइब भेज रहा है। सबसे पहले एम्परर आया है जो कि हैंगमैन के नीचे है, जिद्दी है, अथॉरिटी एक तो बहुत है, जिद बहुत है, जिद, और अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा बॉसी नेचर इनका बहुत है, अपने आप को अपर रखना, अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना, अपनी जिद में रहना, अपनी ईगो को रखना, अपने डिसीजन को ऊपर रखना, खुद को ऊपर रखना, अपनी हर चीज को पहले प्रायोरिटी देना, और इसी जिद, इसी ईगो, इसी अना के चक्कर में ये आपको कांटेक्ट नहीं करते। पहले इनसे गलती होती है, फिर ये अपनी गलती मानते नहीं है, और जब तक इनको, ये आपका इंतजार करते हैं इस ईगो में कि आप इनका पीछा करोगे, आप वो करोगे, इनको क्या जरूरत है। और जब ये बहुत ले हो सकता है हर बार आप कर भी लेते होगे, ठीक है, आप ही हो सकता है इनिशिएट करके आगे बढ़ के सारी चीजों को सुलह कर लेते होगे, क्योंकि मुझे इनका तो नहीं दिख रहा, ये तो सॉरी बोलने वालों में से नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इनकी गलती हुई है या इनकी तरफ से हुई है, या ये कभी गलती करेंगे भी तो ये कहेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई है लेकिन इसकी वजह तुम हो, हाँ मुझसे गलती हुई है लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी ये गलती थी तो इसकी वजह से मैंने ऐसा किया। तो वो इनडायरेक्टली गलती मानी तो, लेकिन उस गलती का रीजन आप ही को ठहरा दिया। तो ऐसा ये करते होंगे, लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा होगा कि हाँ इसमें पूरी की पूरी गलती मेरी है और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि सारी गलती मेरी है और मैं इसको ठीक करूंगा, ये इन्होंने कभी नहीं कहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही पर्सन है जो इनको अब रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ चीजें बिल्कुल पॉज होने के चक्कर में या पॉज करने के चक्कर में इन्होंने काफी समय खराब कर दिया, काफी टाइम लगा दिया, और ये हर बार ऐसे ही कर देते हैं क्योंकि इनकी ईगो बीच में आ जाती है, घमंड बीच में आ जाता है, इनको लगता है मैं क्यों करूं, मुझसे थोड़ी गलती हुई है, मैं क्या करूं। तो ये अपनी नेगेटिव वाइब इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि इनको रियलाइजेशन तो हो रहा है, और अब ये आपके साथ मूवमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं ये जो हैंग सिचुएशन है इसमें मूवमेंट आ जाए, कांटेक्ट हो जाए, रियूनियन हो जाए, बातचीत हो जाए, आप ही इनसे बात कर लो। तो ये वो वाले पर्सन है जो चिढ़ भी अपनी, पट भी अपनी, ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कुछ हो जाए जिससे कि इनको ना करना पड़े, इनको एक्सेप्ट ना करना पड़े। क्योंकि देखिए अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो जो कि इनको अप्रोच करने का मन है और ये जानते हैं कि ये गलती इन्होंने कर दी है, बट प्रॉब्लम ये है कि अना बीच में आ रही है, ईगो बीच में आ रही है, जिद बीच में आ रही है, और इनको लग रहा है कि अगर मैं चला जाऊंगा, देखिए साइलेंट ट्रीटमेंट में जो पहले अप्रोच करेगा तो कहीं ना कहीं वो सामने वाला चौड़ा होगा कि देखो आ गए ना। ये चाहते नहीं है कि ये आपकी तरफ आए और आप फिर अपने एटीट्यूड में आ जाएं कि देख लो। और भाई ऑब्वियस सी बात है, इनको लगता है कि अगर मैं पहले जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है आप इनके ऊपर चढ़ाई कर दोगे, आप एटीट्यूड में आ जाओगे कि भाई आपने थोड़ी किया है, तुम खुद आए हो तो फिर सुनो मेरी बात। फिर आप इनको जूते भी मारोगे, आप इनको पीटोगे भी, सवाल भी पूछोगे, आप इनको लतियाओगे भी, आप इनको जुतियाओगे भी। ये वो चाहते नहीं है, ये नहीं चाहते कि ये कमजोर पड़ जाए और आपकी तरफ चांस चला जाए। तो ये हमेशा आपकी ही तरफ से चाहते कि आप ही कर लो,
भी करना चाहते हैं, ये मिलना भी चाहते हैं, बट ये फर्स्ट मूव अपनी तरफ से नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि फर्स्ट मूव करने का मतलब ये है कि ये आपकी तरफ आप जो फिर इनको कहोगे, सुनाओगे, जुतियाओगे, लतियाओगे, वो फिर अब इनको सुनना पड़ेगा और फिर इनको आपकी भी माननी पड़ेगी। फिर इनके सारे सवाल जो आप इन पे थोपोगे, जो इनकी गलती बताओगे, वो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट मूव इन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं इनकी जरूरत आप है, बात करना इनकी जरूरत बन जाएगी। वो ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं किसी तरीके से आप ये करें और ये थोड़ा सा एटीट्यूड घमंड में रहे कि देखो मैंने थोड़ी किया है, तुम आई हो, तुम आए हो। वो वाला भी यहाँ पे लुक नजर आ रहा है। वैसे तो ये आपको लॉस की तरह देख रहे हैं, रियलाइज इनको हो गया है कि इनका जो घमंड और एटीट्यूड, जो इनकी आदत है, जो इनका नेचर है, जो इनका थॉट परसेप्शन है, जो इनकी जिद है झुकने की नहीं, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक खराब कर देती है रिश्तों को खराब कर देती है, या आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन बहुत ज्यादा आ जाती है इनके इस एटीट्यूड क्लैश होने की वजह से, ठीक है, ईगो, जिद और पकड़ने की वजह से। मून का सेकंड रीजन देखूं कि ये आपको नेगेटिव वाइब क्यों भेज रहे हैं, वर्ल्ड कार्ड। मून कार्ड के नीचे वर्ल्ड कार्ड आया है, तो ये भी बहुत बड़ी सी बात है कि भैया पहली बात तो डिस्टेंस बहुत है, तो चिड़चिड़ाए भी बहुत है। डिस्टेंस भी एक बहुत बड़ी वजह है जो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट को और बढ़ावा दे देता है। अगर तो आपका कॉल, टेक्स्ट मैसेज, एक सोशल मीडिया, एक ऑनलाइन ही जरिया एक ऐसा है जहां पे आप दोनों बात कर सकते हो, मिलना नहीं हो पाता है, एक ऑनलाइन ही एक जरिया है जिससे आप दोनों कनेक्ट होते हो, अगर उसमें भी गैपिंग आ जाती है और ऊपर से नो कांटेक्ट होके ये अपनी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो आप लोगों के बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस नजर आ जाता है। डिस्टेंस भी एक बहुत बड़ी वजह है, लॉन्ग डिस्टेंस एक बहुत बड़ी वजह है, ट्रैवल एक करके बहुत बड़ी वजह है, प्लस कम्युनिकेशन कट हो जाना, कम्युनिकेशन में गैप आ जाना, टोटल जीरो, साइलेंट, नो कांटेक्ट, सेपरेशन आ जाता है। और इनके लिए ये बहुत बड़ा, इनको अब समझ में आ रहा है, ये इनसिक्योरिटी और डाउट इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, प्लस इनका मन कर रहा है कि ये आपकी तरफ ट्रैवल कर लें, या ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आप इनके पास आ जाएं, इनकी टाउन सिटी में आप आ जाएं, कुछ ऐसा हो जाए, कोई चांस बन जाए, कोई मौका पड़ जाए, कोई काम पड़ जाए जिससे कि मुलाकात करने का कोई ऐसा मौका लग जाए जहां पे इनको एफर्ट भी ना करनी पड़े और इनका कांटेक्ट भी हो जाए। या तो इनको पता है कि आप ट्रैवल करके आने वाले हो, ये भी ये चाहते हैं, थोड़े से इनसिक्योर और डाउट हो रहे हैं कि अगर ट्रैवल करके आप आए तो आप इनसे मिलोगे कि नहीं मिलोगे, शायद ऐसा इनको कुछ आपके बारे में पता हो, या ये खुद आपकी तरफ ट्रैवल करके डिस्टेंस को कम करने की अब सोच रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि हैंगमैन, जो चीजें बहुत टाइम से हम लोगों के बीच में रुकी है, शायद उसमें मूवमेंट आ जाए, हम दोबारा से मिल जाएं, हम बात कर लें, बहुत टाइम हो गया है, गलती हो गई है, बट एक एटीट्यूड को अपना एटीट्यूड, अपनी ईगो को भी बचा के रख लें और मिलना भी हो जाए। तो एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट बहुत है कि क्या आएंगे तो आप मिलोगे, क्या ये ट्रैवल करके आप तक पहुंचे तो क्या आप मिलोगे, क्या आप इनसे मिलना पसंद करोगे, क्या आपका रिएक्शन होगा, आप इनकी तरफ आ रहे हो तो क्या आप इनको कांटेक्ट करोगे, क्या आप इनको बताओगे, क्या आप इनसे मिलोगे, क्या आप इनके साथ रहोगे। ये एक बहुत बड़ा मसला इनके दिमाग में, इसकी वजह से भी ये नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं, क्योंकि अब ये डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं और अब ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, बट एक इनसिक्योरिटी और एक सेल्फ डाउट है कि किस मुंह से, ठीक है। और देखते हैं क्यों ये आपको नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं। ये पर्सन आप ही की तरफ आना चाह रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ प्लान कर रहे हैं आने के लिए, तो ऑफ कोर्स आपको एक नेगेटिव वाइब तो आ रही है, क्योंकि वो भी एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट में है, अपनी गलती पता है लेकिन फिर भी झुकने का एक वो है। बट अब देखो क्या होता है, ठीक है। ईगो तो है, जो भी पर्सन है वो बहुत ही एक अथॉरिटी या आपसे अपर लेवल के तो हैं, अपर लेवल इन द सेंस एक चाहे प्रोफेशनली आपसे, आपके ओनर, बॉस, ठीक है, आपसे बड़े मैच्योर्ड पर्सन हो, एज में चाहे कम है चाहे बड़े हैं। और देखते हैं क्या रीजन है। 2 कार्ड आए हैं,
अब देखिए दो कार्ड आए हैं, पहला आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और दूसरा आ गया है एस ऑफ पेंटिकल। तो 6 ऑफ कप्स के नीचे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। भाई इनकी घमंड इसलिए भी टूट रही है क्योंकि अब इनको पता है कि आपने डिसीजन मेकिंग जो कर ली है, अब आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं करोगे। अब आपने जो तलवार उठा ली है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से, अब आप नीचे झुकाने के मूड में नहीं हो। अब जो आपने जिद पकड़ ली है, अब जो आपके अंदर गुस्सा, एटीट्यूड, आपका पावरफुल एनर्जी, और अब आप जो जिस डिसिप्लिन से, जिस स्ट्रिक्टनेस से इस डिसीजन मेकिंग को लेके, मे बी आपने इनसे अलग होने का फैसला कर लिया, मे बी आपने इनको मना कर दिया कि आप इनके साथ नहीं रहना चाहते, आप इनके लिए नहीं आना चाहते, अब आपने रिश्ते अलग कर लिए हैं, अब आप इनको पसंद नहीं करते, आपने बहुत इनका कंट्रोलनेस और बहुत ज़्यादा पजेसिव और बहुत ज़्यादा हक जमाना देख लिया, लेकिन ये आपको कोई भी कमिटमेंट या कोई भी आपको ट्रीटमेंट ऐसे देते हैं जैसे कि आपसे बिल्कुल आप इनके स्पाउस या आप इनके परमानेंट पार्टनर है, लेकिन आप लोगों में कमिटमेंट वाला मामला नहीं होगा। ये आपको कंट्रोल और चेंज करके आपके ऊपर अपना हक तो जमाते हैं, लेकिन देखा जाए तो इस रिश्ते में अगर आप असलियत में देखो तो इनका कोई भी हक आपके ऊपर नहीं बनता है। आपने बहुत इनको एज अ क्वीन ऑफ कप्स की तरह बहुत अनकंडीशनल प्यार दिया होगा, लेकिन अब शायद आप बहुत ही ज्यादा कोल्ड एंड रफ हो गए हो। आप इनके एटीट्यूड से परेशान हो के शायद अब आपने गिव अप कर दिया है। अब आपने कह दिया है कि अगर ये बार बार आपकी लाइफ में आना जाना करके और बहुत तेजी से आते हैं, एक दो दिन के लिए आते होंगे, एक दो दिन अच्छी सी बात होती है और फिर तीसरे दिन आपके अंदर आप इनके अंदर फिर वही एटीट्यूड, फिर वही गायब हो जाना, कॉल मैसेज ना करना, कॉल मैसेज का जवाब ना देना, इनको आपके बारे में कोई आपकी खैर खबर ना लेना, अपने बारे में भी बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाना। आपको जैसे लगता होगा कि शायद ये पर्सन कभी आया ही नहीं था या आपकी बात हुई नहीं थी। अचानक से 2 दिन बहुत अच्छे से बात होना, बड़े अच्छे से आपके हालचाल लेना, सुबह शाम गुड नाइट गुड मॉर्निंग करना, आपसे पूछना कैसे हो क्या हो, और फिर तीसरे दिन वो पर्सन बिल्कुल आपसे बंद कर दे। फिर आप खलबलाते हो, फिर आप परेशान होते हो, फिर शायद आप एक दो मैसेज डाल के इनको कॉल करके पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो कि क्या हुआ, किधर हो, क्या है। कुछ अता पता नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई शिकन नहीं, और आपको बड़ा लगता होगा कि, बट ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से अब आपने फैसला कर लिया है। अब आप क्लियर हो उस चीज के लिए कि बस बहुत हो गया, और आपका यही डिसीजन, यही रूडनेस, यही क्लैरिटी, यही स्ट्रांगनेस अब इनको भारी पड़ रही है, और ये आपसे डरते भी हैं और इसी वजह से ये आपको मिस भी कर रहे हैं, और इनको इसीलिए डर और इनसिक्योरिटी हो रहा है कि क्या ये आएंगे तो क्या आप मिलोगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिटी में आया, और जो सेकंड में देखूं कि एस ऑफ पेंटिकल आया है कि ये पर्सन आपको क्यों नेगेटिव वाइब भेज रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स से मैंने पहले ही कहा कि अगर आप लोगों में अभी ये सिचुएशन चल रही है और ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स से ये बहुत तेजी से आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री लेना चाह रहा है। ऑल ऑफ सडन बहुत ही हवा के झोंके की तरह ये पर्सन आएगा, बहुत तेजी से, कोई क्लैरिटी, बहुत ही इंपल्सिव, बहुत ही रशिंग एनर्जी है। ऑल ऑफ सडन इनकी तरफ से आपको कोई मूवमेंट, कोई एक्शन, कोई ये न्यूज मिलने वाली है, खबर ये देने वाले हैं, और ये आपसे अचानक से कुछ ना कुछ बताएंगे। और रीजन में देखूं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे एस ऑफ पेंटिकल, ये आपको कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल, कोई ट्रिप पे ले जाएं, हो सकता है कहीं घुमाने के लिए बोले, हो सकता है मिलने के लिए बोले, कहीं चलने के लिए बोले, हो सकता है आपके लिए कोई सरप्राइज, कोई गिफ्ट ऑर्डर करें, मे बी शायद आपका बर्थडे, कुछ एनिवर्सरी, या आप लोगों का कुछ पर्टिकुलर कोई डे है, कुछ है, कोई स्पेशल डे है वो आने वाला है, और इसीलिए हो सकता है कि आपको कोई केक, कोई गिफ्ट, कोई आपको डेट पे बुलाएं, हो सकता है आपको कहीं चलने के लिए 2-4 दिन ट्रिप पे बोले, दोबारा से मिलने को, दोबारा से रियूनियन, दोबारा से वो अच्छे पलों को एंजॉय करना, कहीं पार्टी शार्टी, कहीं नाइट आउट पे ले जाएं। कुछ ऐसा नजर आ रहे हैं जहां ये आपके लिए सरप्राइज, कुछ बहुत ही एस ऑफ पेंटिकल से आपके लिए कुछ टेंजिबल चीज करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कोई एक ऐसी ऑफर होगी जो लगता है इनको कि काफी सॉलिड होगी ऑफर, और आप इसको मना नहीं कर पाओगे, आप इसको रिजेक्ट नहीं कर पाओगे। ये कोई एक ऐसी ऑफर होगी और इनको लगता है आपके गुस्से को शांत करने के लिए, आपको मनाने के लिए ये मौका ये जरूर ढूंढ रहे हैं। ओके तो ये आपके साथ दोबारा से बिगनिंग करना चाहते हैं।
ठीक है, चलिए अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं और इसलिए आपकी तरफ सॉरी, आपकी तरफ नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं, तो ये एम्परर कार्ड क्यों आया है? ये एम्परर कार्ड से क्यों आया है? अगर ये आपको ईगो और जिद में देख रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, इतने कॉन्फिडेंट, इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने के बावजूद, इतना मेच्योर पर्सन, इतनी मेच्योरिटी, इतनी अथॉरिटी, इतना सब कुछ होने के बावजूद इन पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखूं तो आपको मनाने पटाने की है। पेज ऑफ पेंटिकल से बहुत ही सरफेस पे फीलिंग है, बहुत ही छोटी सी पेटी सी ऑफर है आपको देने के लिए, कुछ बहुत बड़ा सीरियस इनके पास नहीं है, बट ये आपको अभी टाइम के लिए, अभी समय के लिए आपको मनाना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंट्री चाहते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनको निकाल के भूल जाओ या आप इन अपनी तरफ, ये कहीं ना कहीं दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं या आपको मनाना चाहते हैं अपने पैसे। और वो भी मैं कहूँ ना, ये करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको देने के लिए आपकी ऑफर बहुत, आपको लगता होगा ना इनके अंदर बचपना बहुत है, आपको लगता होगा कि देख लो यार, इतना मेच्योर होने के बावजूद, इतना पर्सन के पास होने के बावजूद आपको जब देने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं है इस पर्सन के, इसीलिए शायद आप सच में चिढ़ गए हो इस पर्सन से। वर्ल्ड का कार्ड है और उसको क्लैरिफाई डेवल कर रहा है, देख लीजिए जितना डिस्टेंस, अब आप देखिए पहले इनको डिस्टेंस बहुत पसंद आता था, लेकिन अब आपने जो नाराजगी कर दी, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं तो अब आपने भी डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, प्रॉब्लम यहां आ गई। पहले ये अपने मन मुताबिक डिस्टेंस मेंटेन करते थे, ट्रैवल करके आपकी लाइफ से चले जाते थे, बट जब आना होता था आ जाते थे, आप इनको मना लेते थे या आप इनको वेलकम कर देते थे, तो ये अपने हिसाब से आपकी लाइफ में आना जाना कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि तब अब आप इनको चेज नहीं कर रहे, अब आपको इनके डिस्टेंस करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब आप इनको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, अब आप इनके लिए आपने अपना एटीट्यूड, अपने रंग बदल दिए हैं, अब आप इनको बिल्कुल भी वो इज्जत नहीं देते हो जो पहले देते थे। तो अब इनको ये डिस्टेंस, ये दूरियां, क्योंकि अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा आपकी तरफ कोडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो इनको चिढ़ हो रही है, इनको इनसिक्योरिटी और डाउट हो रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है, इनको चिढ़ हो रही है, इनको आपकी तरफ अपनी एनर्जी पुल होते हुए नजर आ रही है, बहुत ज्यादा नशे कर रहे हैं, आपकी फोटोज देख रहे हैं, आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज्यादा पुल कर रहे हैं। ओके, मेल हो चाहे फीमेल हो, एक फिजिकली अराउजनेस इनको बहुत ज्यादा हो रही है, हार्मोन डिसबैलेंस हो रहे हैं, काफी बोल्ड है बट बिल्कुल यहाँ नजर आ रहा है तो मैं करूंगी, तो इसीलिए ये बहुत जल्द चाहते हैं, चिढ़ रहे हैं, एक होता है ना चिड़चिड़ाहट, एक चीखना चिल्लाना, एक नशे में हो जाना कि अगर मैं नहीं आ पा रहा हूँ तो चलो नशे कर लेता हूँ, मैं गलत लोगों से कर लेता हूँ, मैं घूमने चला जाता हूँ, मैं नई जगह पे चला जाता हूँ, अरे हट। तो कभी कभी वो वाला गुस्सा भी आ रहा है, कभी कभी हो रहा है कि नहीं यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो एक एनर्जी हम देख ही यही रहे थे कि कौन आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, और यहाँ डेविल आ गया, बहुत ही सिंपली क्लैरिफाई कर रहा है डेविल कार्ड कि ऑफ कोर्स ये खुद नेगेटिव है, क्योंकि इनसिक्योरिटी और डाउट है, आपका जो डिसीजन है, आपका जो गुस्सा है, आपसे जो डर इनको लग रहा है, और आपको जो अब अपने हिसाब से आपको चला नहीं पा रहे हैं, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसके चक्कर में एक डेविल एनर्जी इनके ऊपर बहुत हावी हो रही है, एक डेविलिश एनर्जी, एक ऑब्सेशन, एक अट्रैक्शन, एक फिजिकली नीड, एक फिजिकली रिक्वायरमेंट, एक फिजिकली ऑब्सेस्ड होना, आपके ऊपर को डिपेंडेंसी होना, आपके ऊपर मजबूर हो जाना, आपके अलावा किसी और की तरफ इतना पुल महसूस ना कर पाना, ये कहीं ना कहीं इनको आपके लिए नेगेटिव एनर्जी वाइब भेजने पे मजबूर कर रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? वैसे तो यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, और मेरे व्यूअर जो हैं वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में नजर आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अब ये मत कहिएगा कि मैम आप तो औरत हैं तो औरत का, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मेल हैं तो भी आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
और यहाँ पे अगर फीमेल भी हैं तो वो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में है या अपने आप को हमेशा मस्कुलाइन में रखती हैं, ठीक है। तो ऐसा भी है, मैं बिल्कुल भी इस चीज को नहीं कहूंगी, लेकिन स्ट्रांगली जो भी मेरी फीमेल व्यूअर है आई थिंक वो ज्यादा उसमें है, उनका काउंट अगर मैं कहूँ तो ज्यादातर फीमेल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी देख रही हैं, फीमेल्स देख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी काफी स्ट्रांग निकल के आ रही है, ठीक है। देखते हैं ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है। तो जेंडर स्पेसिफिक का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे एनर्जी का लेन देन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ पे सिर्फ औरतों के लिए रीडिंग होती है या यहाँ सिर्फ आदमियों की बुराई होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं फीमेल हूँ, मेरी आवाज फीमेल है, मेरा बोलने का तरीका भी फीमेल की तरह होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको नरेट कर रही हूँ या मैं आपको कार्ड्स पढ़ के बता रही हूँ तो आदमियों की तरह बताने लगूंगी, ऐसा नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से ही लेना है, आपके पर्सन अगर फीमेल है तो आप उनको उस तरीके से लीजिए, मेल है तो आप उनको उस तरीके से लीजिए, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, फाइव ऑफ पेंटिकल, आपका गुस्सा जाहिर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया है, आपको हमेशा इन्होंने छोड़ छोड़ के ये गए हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। आपने काफी स्ट्रगल किया है, आपने इनके चक्कर में बहुत बहुत प्रॉब्लम में आप रहे हैं, आपने अकेले दमखम, भले ही आपके पार्टनर थे, आपके एक्स हैं या आपके स्पाउस हैं, शादीशुदा हैं, इन्होंने आपको कभी भी आपके लिए कोई एफर्ट, कोई फाइनेंशियली हेल्प, कोई इंडिपेंडेंट, आप अकेले दमखम रिश्ते को चला रहे थे तब भी अकेले थे, एफर्ट कर रहे थे तब भी अकेले थे, ये आपको छोड़ के चले गए तब भी आप अकेले थे, ये आपकी लाइफ में वापस आए तब भी अकेला छोड़ के दोबारा चले गए। तो इस पर्सन ने हमेशा आपकी लाइफ में अपने हिसाब से आए और आपकी लाइफ से सब कुछ लेके चले गए। आप मर रहे थे, आप प्रॉब्लम में थे, आपकी लाइफ में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था इनको कोई मतलब नहीं था। तो आप जो आज क्वीन ऑफ सॉर्ड से इतने सख्त, इतने रूखे इसलिए हो गए हो इनके लिए, और ये जो डिसीजन मेकिंग क्यों किया है वो फाइव ऑफ पेंटिकल की वजह से किया है, क्योंकि आपने इस पर्सन से बहुत कुछ परेशानियां झेली हैं। और ये पर्सन अब आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये खुद बहुत अकेले पड़ गए हैं। एक तो फाइनेंशियल लॉस से भी दिक्कत हो रही है, प्लस इनको हर किसी ने छोड़ दिया है, अकेले पड़ गए हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आ रही है, इसीलिए ये आपकी तरफ भाग के वापस आना चाहते हैं, ठीक है। तो सच में इनको लॉसेस हुए हैं, आपके जाने का डर है, ठीक है। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह है कि सच में प्रॉब्लम में है इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं, सबने इनका साथ छोड़ दिया इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको छोड़ के जहां जाते थे वहां पे भी सुकून नहीं मिल रहा, और या तो इनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी ये खाली है, ये खाली हो चुके हैं अंदर से, इनको खोखलापन, इनको अंदर इनका जो इनकी आदतें हैं ना अपने आप को डोमिनेट, कि कब तक अकेले भागते रहोगे, कब तक अकेले अपने साथ रह लोगे, जाओ भागो। आपने भी इनसे कह दिया होगा कि भाग रहे हो ना तो ठीक है भागो, अकेले रहने का शौक है ना तो रहो, क्या दिक्कत है। अब आपने भी यही कह दिया, जब ये सच में आपने इनको छोड़ दिया है तब इनको सच में पता चल रहा है कि इनका अपना कहने के लिए कोई नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा। आप हमेशा साथ देते थे, इन्होंने आपकी इज्जत नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं करी, और जब आपकी वैल्यू आज समझ में आई क्योंकि आप गिव अप कर चुके हो, अब आपने इनके मुंह पे एक रिजेक्शन दे मारी है ना, तो इनको समझ में आ रहा है कि इनका जो ऑरा है, इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनका जो घमंड है, इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो पैसा है, इनकी दौलत है, शोहरत है, स्टैंडर्ड है, वो अब आपके लिए कोई मैटर नहीं करता। आपके लिए पहले भी मैटर नहीं करता था, लेकिन इनको एक घमंड था कि शायद आप इनके इसी सब चक्करों में आप इनको पकड़े रहोगे या इनको कभी छोड़ोगे नहीं, इस चीज को घमंड इनको बहुत होगा। बट जब आपने अब उस चीज को भी लात मार दी ना, तब इनको समझ में आ रहा है कि आपको तो वो सारी चीजें मैटर कभी करती ही नहीं थी, आपको इनका टाइम, इनकी मोहब्बत, इनका साथ, इनके एफर्ट्स, इनकी सपोर्ट की जरूरत थी, आपको इनसे फाइनेंशियली, इनकी अथॉरिटी, इनका इनका रुतबा, आपको कोई मतलब नहीं था, आपको इससे कोई लेना देना नहीं था। जब आपने सब चीज को लात मार दी तब इनको लग रहा है कि मेरे पास आज जो कुछ भी है वो अब आपके लिए मैटर ही नहीं करता, तो इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने खो दिया आपको,
ठीक है। तो अब इनको सच में रियलाइजेशन हो रहा है कि ये स्ट्रगल टाइम में है, अकेले रह गए हैं, आइसोलेट टाइम बिता रहे हैं, कोई भी फ्रेंड सर्कल, कोई भी सारे लोग होते हुए भी कोई भी अपना कहने के लिए नहीं है, शेयर करने के लिए कोई नहीं है, दुख बांटने के लिए कोई नहीं है। तो ये नजर आ रहा है और इसीलिए ये आपको भी देख रहे हैं, तो आप भी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से अब आप इनके लिए मौजूद नहीं हो, आपने तो पहले ही डिसीजन क्लियर कर दिया है और अब इनको लग रहा है कि हाँ यार 5 ऑफ पेंटिकल से अब मैं काफी लेफ्ट आउट फील हो चुका हूँ और अब ये भी छोड़ के मुझे जा रहा है या जा रही है। सो इसीलिए ये बहुत तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं और इसी वजह से आपको नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं। लास्ट कार्ड देखते हैं कि एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल कर रहे हैं। देखिए, ऑफर ये हमेशा आपको ऑफर इसलिए नहीं दे पाते हैं, या ये हमेशा जो छोटी मोटी ऑफर लेके आपको मनाने पटाते हैं, लेकिन आपको कभी कमिटमेंट या कभी कुछ इसलिए नहीं दे पाते, इनके दिमाग में हमेशा 2 ऑफ पेंटिकल है, जगलिंग है। ये पर्सन अपनी चीजों को बैलेंस नहीं कर पाता, अपनी चीजों को नहीं समझ पाता, खुद की फीलिंग्स को नहीं समझ पाता कि ये चाहता क्या है, आपसे क्या चाहता है, खुद से क्या चाहता है, जाना है तो जाओ, रहना है तो रहो। ये पर्सन खुद में बैलेंस नहीं कर पाता क्योंकि आपको तो रखना चाहता है, लेकिन आपके साथ साथ इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ एक और सिचुएशन भी है जिसमें ये फंसे हैं। ये दो नाव पे एक साथ सवार होने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों तरफ बैलेंस नहीं कर पाते। आपको ध्यान देते हैं तो दूसरी तरफ मामला बिगड़ रहा है और दूसरी तरफ ध्यान देते हैं तो इधर मामला बिगड़ रहा है। शादीशुदा है तो दिक्कत है फैमिली की, सिंगल है तो इनका खुद का एटीट्यूड, इनका खुद का रॉब एटीट्यूड, जिद इनका बहुत बड़ा मसला है। ये हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, या तो इनको किसी के साथ रहने में है, इनको थोड़ा सा अकेला रहना ज्यादा पसंद है, इनको कंट्रोल होना पसंद नहीं है। ये नहीं चाहते कि ये इतनी अथॉरिटी में और इनको कोई कंट्रोल करने वाला या डोमिनेट करने वाला आ जाए। और अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से ये देख रहे हैं कि आप डोमिनेट कर लोगे, या इनकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी मामला है तो ऑफकोर्स कोई थर्ड पर्सन है या थर्ड सिचुएशन है या थर्ड वो वजह है, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, पॉजिटिवनेस, कोडिपेंडेंसी, जिसकी वजह से ये आपके लिए कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग, कोई क्लैरिटी, कोई चीजें नहीं बना पाते हैं और इसीलिए ये आपके साथ कभी भी कोई कमिटमेंट नहीं दे पाते होंगे। आपको कोई क्लैरिटी नहीं है इनके दिमाग में और ये पहली बात तो खुद ही क्लियर नहीं है अपनी लाइफ में कि ये चाहते क्या है, ये आपके लिए फील क्या करते हैं, ये फ्यूचर क्या देखें आपके साथ, आपको क्या जवाब दें। जबकि 2 ऑफ पेंटिकल के तुरंत बाद अगर मैं देखूं तो रीयूनियन, रिकंसिलेशन है, शादी, कमिटमेंट को लेके ये कंफ्यूज है। क्लैरिटी ये चाहते हैं लेकिन इनसे हो ही नहीं पा रही है। जो भी पर्सन है वो कंफ्यूज। अरकाना बहुत आए हैं, इसका मतलब आप कोई हल्के पर्सन तो है नहीं, आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए मेजर अरकाना बहुत सारे आए हैं। सबसे पहले हैंगमैन का कार्ड आया है तो एरीज, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एरीज की एनर्जी स्ट्रांग है। मून कार्ड है तो पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एम्परर का कार्ड है, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वर्ल्ड कार्ड है तो ऑल साइन रीडिंग हो गई है। फिर भी अगर मैं देखूं तो वर्गो, इक्वेरियस, स्कॉर्पियो और यहाँ पे टॉरस और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। डेविल कार्ड से कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और वरना ऑल साइन रीडिंग है। ठीक है, 11 की एनर्जी, रियूनियन, रिकंसिलेशन आया ही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 12 नंबर, 18 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 15 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 5 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, तो 4 की एनर्जी 2 बार आई है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रियलाइजेशन, चेंज, कुछ तो रिग्रेट इनको हो रहा है और ये 4-4 का है तो ऑफकोर्स ये प्रपोजल, कमिटमेंट, डेट, रीयूनियन, रिकंसिलेशन आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं बहुत शिद्दत से। तो ये कौन पर्सन है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए कि कौन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, ये है वो पर्सन। क्यों आपके लिए नेगेटिव वाइब भेज रहे हैं, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपकी लाइफ से किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच हुई है, जिस भी पर्सन से रेजोनेट मैच हुई है, आपका जैसा भी जिस तरीके का भी रिश्ता इस पर्सन के साथ है, ठीक है,
तो अगर आप इसमें कुछ फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन, कोई क्लैरिटी, कोई कंक्लूजन या कोई एक्शन डिसाइड करना चाहते हैं, या आपको कोई डाउट है या मन में कोई सवाल है, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी ये रीडिंग में कुछ आपके हिसाब से सिचुएशन जो चल रही है उसमें कहीं कमी है और आप उसको लेके भी कुछ डिस्कस या कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ फाइनल करना चाहते हैं, अपने माइंड को हल्का करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। मैं बिल्कुल हेल्प करने के लिए आपके लाइफ में मौजूद हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पे मेरा नंबर से, ठीक है। तो आप चाहें तो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है। आपको जो सही लगता है, जैसा सही लगता है, आप उस हिसाब से अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं और डिसीजन मेकिंग करवा सकते हैं। गाइडेंस चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, मदद चाहिए हो, जो भी है आपको पूरी हेल्प मिलेगी, बस आप कांटेक्ट कर लें, ठीक है। तो और कोई भी डिसीजन, स्पेशली इस रीडिंग नेगेटिव चीज़ों को लेके, जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं करना है, कोई भी एक्शन नहीं लेना है, कुछ पूछना नहीं है, कुछ नहीं है। अपनी पर्सनल रीडिंग एक बार ज़रूर कराएं, कंफर्म हो जाएं और फिर देखें कि आपको कुछ करना है कि नहीं करना है। उसके बाद ही आप कुछ सोचे समझे और टेंशन लें, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम करें। क्लेम करने के लिए आप 1111 लिख सकते हैं, रियूनियन रिकंसिलेशन लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आपके लिए काम करेगी। अगर नहीं भी क्लेम करना है तो आप पर्सन के लिए मत करें, क्वीन ऑफ सॉर्ड से अपनी एनर्जी अपने डिसीजन के लिए ज़रूर करें। तो अपने लिए रीयूनियन रिकंसिलेशन या अपने लिए डिसीजन मेकिंग ज़रूर कर लें। तो उसके लिए भी आप 1111 से रीडिंग को क्लेम, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बेल आइकन के साथ भी रियूनियन रिकंसिलेशन करके रहे, वरना ये भी आपको नेगेटिव वाइब भेजेगा। अगर आपने इसको प्रेस नहीं किया तो ये आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा, ये आपको नेगेटिव वाइब ही देगा। तो इसके साथ भी बना के रखे, दोस्ती करके रखे, चाय पानी दरमत इनको खिलाएं, खर्चा पानी इनको देते रहें, ठीक है। और जिससे कि ये भी खुश रहें और आपको अपडेट भेजते रहें, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज सपोर्ट करें रीडिंग को, वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, ओके। तो अपना, और टैरो क्लासेस के लिए भी जो लोग चाहते हैं, प्लीज जल्दी से जल्दी स्लॉट बुक होते जा रहे हैं। तो आप चाहें तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी नई जर्नी शुरू कर सकते हैं टैरो के साथ, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।